नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वर्षा के बीच हरिद्वार में उमड़ा सैलाब, कांवड़ियों ने उड़ाए होश, अब तक पहुंचे 3.28 करोड़। एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही भारी वर्षा के बीच कुंभ नगरी में शिव भक्तों का सैलाब ही उमड़ आया। बाइकर्स कांवड़ यात्रियों की संख्या ने तो होश ही उड़ा दिए। बिना साइलेंसर वाली बाइकों पर लाखों की संख्या में बाइकर्स कांवड़ यात्री हरिद्वार के आसपास मौजूद हैं। मेला क्षेत्र की सभी पार्किंग भरी हुई हैं। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर डाक कांवड़ के बड़े वाहन और झांकियों के साथ भोले के भक्त गंगा जल लेकर दौड़ रहे हैं। पहाड़ों में बारिश का कहर, यूपी में ट्रेनों पर बड़ा असर। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग हुआ बंद। भूस्खलन के कारण हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग बंद हो गया है। इस मार्ग पर चलने वाली सभी ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। लक्सर यार्ड में पानी भरा होने के कारण शुक्रवार को भी मुरादाबाद हरिद्वार के बीच ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। अंबाला सहारनपुर मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। मुरादाबाद रेल मंडल के हरिद्वार देहरादून के बीच वर्षा के कारण पहाड़ों से मिट्टी, कंकड़, पत्थर ढहकर रेल लाइन पर आ गए थे। भारी बारिश के बाद मालन पुल टूटने से नदी में बहे युवक का शव बरामद, 2 लोग अभी भी लापता। कोटद्वार शहर से 7 किलोमीटर दूर मोटा ढाक में मालन नदी पर बना डबल लेन मोटर पुल बाढ़ और भूकटाव की चपेट में आने से गुरुवार को टूट गया था। इस दौरान नदी में बहे युवक प्रशांत उर्फ निक्की डबराल 40 पुत्र प्रकाश डबराल निवासी हल्दुखाता का शव शुक्रवार को एसडीआरएफ की टीम ने पुल से 9 किलोमीटर दूर से बरामद किया। वहीं 2 अन्य लोग भी लापता हैं। सिमली से डिम्मर जा रही ऑल्टो कार खाई में गिरी, चालक की मौत। सिमली से डिम्मर को जा रही ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौत हो गई है और 2 लोगों को हल्की चोट आई है। जानकारी के मुताबिक सिमली से डिम्मर कर्ण प्रयाग को जा रही ऑल्टो कार के 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 2 लोगों में राजेश्वरी देवी ग्राम डिम्मर को हल्की चोट आई तथा चालक राजेंद्र सिंह उम्र 45 साल गिरताल शिवनगर काशीपुर निवासी को गंभीर चोट आई है। लगातार बारिश से पहाड़ पर अटका टमाटर मैदान में आसमान पर पहुंचे दाम। टमाटर की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते एक सप्ताह से लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं। बाहर से टमाटर आ नहीं रहा है और पहाड़ से आवक आधी रह गई है। इसके चलते दाम आसमान पर है। मंडी के व्यापारी फुरकान ने बताया, भूस्खलन के चलते रास्ते और सड़क बंद होने से चकराता, त्यूड़ी, थत्यूड़ समेत कई पहाड़ी इलाकों से टमाटर की फसल देहरादून नहीं पहुँच पा रही है। स्मार्ट सिटी की बसों के एयरपोर्ट में पूर्व में हुई वार्ता के विपरीत संचालन करने पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट टैक्सी मालिक व चालक समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई है। साथ ही मनमानी करने पर विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र भारती ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी व जिला प्रशासन के साथ ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के सम्मुख एयरपोर्ट में स्मार्ट सिटी के बसों के संचालन के लिए निर्धारित 20 मिनट के ठहराव की व्यवस्था बनाई गई थी। उत्तराखंड में अब इस आधार पर होगी महिला होमगार्ड भर्ती, जल्द भरे जाएंगे 330 पद। प्रदेश में अब जल्द ही महिला होमगार्ड के 330 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। भर्ती को लेकर लिखित परीक्षा कराने को लेकर चल रहा असमंजस अब काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि अब भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। इनकी भर्ती शारीरिक परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगी। जल्द ही शासन द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। 3 चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग पर उत्तराखंड के सीएम ने आईएसआरओ को दी बधाई, कहा नए भारत की नई उड़ान। देश के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को आज श्रीहरिकोटा स्थित केंद्र से लॉन्च किया जा चुका। इंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को लेकर विश्व भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। चंद्र मिशन 3 के सफल लॉन्चिंग के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के महान वैज्ञानिकों समेत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की टीम को बधाई दी है।
उत्तराखंड के सीएम धामी ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के अवसर पर ट्वीट के माध्यम से बधाई देते हुए लिखा है, नए भारत की नई उड़ान चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण हेतु देश के महान वैज्ञानिकों समेत इसरो की पूरी टीम को बधाई। देहरादून पहुंचे मांडविया, कहा आईसीएमआर की लैब में युवा वैज्ञानिक व उद्यमी भी कर सकेंगे शोध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की देश भर की सभी लैब में अब निजी क्षेत्र के युवा वैज्ञानिकों व उद्यमियों को भी शोध करने की सुविधा मिलेगी। मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। शोध व नवाचार से स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ रहा है। ड्रोन और टेलीमेडिसिन तकनीक आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगी। दून मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की पहली कैथ लैब के साथ ही आईसीयू मैमोग्राफी एवं डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का उद्घाटन किया। कई जगह खिली धूप, 3 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश की 404 सड़कें बंद। उत्तराखंड में लगातार कई दिन बारिश के बाद आज राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में धूप खिली है। वहीं अगले 4 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान विभाग ने चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को 14, 16 और 17 जुलाई को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इन 3 दिनों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश और बिजली चमकने की आशंका है। भाजपा प्रभारी गौतम ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा अपनी आपदा दूर करने के लिए दिल्ली भाग जाते हैं नेता। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक पर तंज किया कि वे अपनी आपदा दूर करने के लिए दिल्ली भाग जाते हैं। आपदा में कांग्रेसियों को अपनी पार्टी बचाने की चिंता है, जबकि भाजपा को राज्य के लोगों की फिक्र है। कहा कांग्रेस को जन सरोकारों की कोई परवाह नहीं है। आपदा राहत प्रबंधन पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। कहा राज्य सरकार ने मदद के लिए हर प्रभावित को आश्वस्त किया है। चिंतन शिविर शुरू, स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान का रोड मैप बनाएंगे राज्यों के मंत्री। राजधानी में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू हो गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ 22 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री समेत 266 प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधि स्वास्थ्य के क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान के लिए सभी मिलकर एक रोड मैप तैयार करेंगे। शिविर में 2 दिनों में 8 सत्र आयोजित होंगे, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े 12 विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को